नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु देश के तमाम राज्यों में इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी है। सड़कों पर आवारा पशु आम लोगों के साथ साथ अपने आप के लिए भी परेशानी का सबब है। इस तरह आवारा पशुओं का सड़कों पर होना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। बीते कुछ दिनों से ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें पशु और सड़क पर चल रहे वाहन बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आने की संभावना रहती है। इन सभी हादसों और वृद्ध गायों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपालकों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी अपाहिज और असहाय हो चुकी गायों को पालने वालों को सरकारी मदद देने का ऐलान किया है। आज आपकी आवाज में चर्चा करेंगे जमीनी स्तर पर सीएम का यह फैसला कितना कारगर साबित होगा और कांग्रेस के इस फैसले को लेकर के सवाल पर भी। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लगभग पूरे देश में गौवंश की बेकदरी देखने को मिल रही है और ऐसा ही कुछ हाल देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का भी है। प्रदेश की सड़कों पर जगह जगह आवारा पशु घूमते नजर आते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है गौ माता के बूढ़ा, अपाहिज और असहाय होने पर मालिकों द्वारा उनको सड़कों पर छोड़ देना, जिसके चलते आज भी भूख से बिलख रहे अनगिनत गौवंश कूड़े के ढेर पर पॉलिथीन निगलते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही गौवंश का ऐसे सड़कों पर घूमना उनके साथ साथ लोगों के लिए भी कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाता है। प्रदेश में गौवंश की ये हालत सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। कई बार सीएम पशुपालन को लेकर के अपनी चिंता को जाहिर कर चुके हैं और हाल ही में आयोजित समृद्ध पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम में गाय पालने वालों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणाएं भी की। सरकार ने बूढ़ी, अपाहिज और असहाय गौमाता को पालने के लिए राशि देने का फैसला किया है। गौवंश के खास करके हमारा दुधारू पशु लोगों के पास बड़े, तो जो सड़क पे गौवंश घूमता है या उससे एक्सीडेंट होते हैं, बाद में घटनाएं घटती है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हर किसान की या गौपालक की दूध की क्षमता बढ़े और ये गौवंश से होने वाली दुर्घटनाओं से बचना पड़ेगा। समान रूप से हमारा अलग अलग तरह से फोकस है कि गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी, ये हमारा निर्णय है। ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। गाय पालन को लेकर सीएम की घोषणा हुई तो इधर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी कांग्रेस के सवाल का पलटवार कर रही है। इस तरह की बातें हमको सुनते सुनते भाजपा सरकार में लगभग 18 साल हो गए। लगातार आप देख रहे हैं कि गौ माता के साथ इस सरकार में क्या क्या हुआ है। ये केवल वोट के लिए गौ माता का नाम लेते हैं, पर जब काम करने की बात आती है तो गौ माता का कोई ना तो संरक्षण करते हैं और ना उनका ख्याल करते हैं। कांग्रेस पार्टी है जो 1966 का कालखंड याद करना चाहिए, जब इस देश के साधु संत गौवंश के लिए आंदोलन कर रहे थे तो इंदिरा गांधी जी ने गोलियों से छलनी कर दिया था। ये गाय पर प्रवचन देंगे हमको। देखिए, गौ माता को लेकर जन आंदोलन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरूकता चलाया है, सरकारों में भी रह के संरक्षण को लेके कहीं ना कहीं बहुत आधुनिक स्तर की जो गौशालाएं होती है उनका निर्माण भी कराया। आज जब उनके अनुदान की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आ रही। अरे आप बात मत करिए, क्योंकि आपके लिए गौ पशु हो सकती है लेकिन हमारे लिए माता है। अब जहां मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य के विकास के साथ सीएम का ध्यान भारतीय संस्कृति पर भी है, वहीं विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी कामयाब साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।